परमात्मा का नाम ले ले, लेकिन हम नाम नहीं ले पाएंगे। ऐसा घनघोर समय आने वाला है। आज तो जब भी ठीक है, हम लोग कथा सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, हमारे ग्रंथों का वर्णन किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब बंद हो जाएंगे। एकदम रह जाएगी तो राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति तो आज भी है, क्योंकि खाना पीना हमारा सही ढंग का नहीं है। अब ये बताइए, कहीं विश्वास रह गया है? कहीं भी एक माँ अपनी बेटी को उसी के पिता के पास छोड़ करके कहीं जा नहीं सकती एक दो दिन के लिए। एकदम नितांत सच्चाई है ये जीवन की। एक माँ अपने दोनों बच्चों को, भाई बहन को अकेले छोड़ करके 2-4 दिन के लिए जा नहीं सकती। ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि क्या पता किसके मन में कब विकृति पैदा हो जाए और क्या अनिष्ट कर बैठे। भैया, इसलिए बार बार यही प्रार्थना करी जाती है कि भगवान बहुत करुणा बिहारी हैं। उन्होंने अगर ये मौका दिया है तो मौके का फायदा उठाइए। आज भगवान नारायण ने वराह रूप धारण किया और जैसे पृथ्वी को लेकर के बाहर निकले तो मैया पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि बता भला, मैं तनिक देर के लिए समुद्र में क्या चली गई, भगवान ने तो वराह रूप धारण कर लिया। भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी है। तुरंत मैया पृथ्वी के भाव को जान गए और सीधे कहाँ पहुंचे? वृंदावन। जैसे वृंदावन में पृथ्वी को लेकर के, धरती को लेकर के पहुंचे तो मैया तो चकित रह गई। वहां पर क्या देखती है? सुंदर बाग बगीचे, सुंदर उपवन, चहल पहल, सब कुछ बढ़िया। आज माता पृथ्वी भगवान के दाढ़ों में बैठी हुई कहती है, प्रभु ये मैं क्या दृश्य देख रही हूँ, मैं तो आपके दाढ़ों में बैठी हूँ, फिर ये कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा, सुनो मैया, ये मेरा वृंदावन धाम है, ये मेरा अपना घर है। इस संसार में प्रलय आ सकती है, मानता हूँ, सब नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, जानता हूँ, लेकिन मेरे वृंदावन में कभी भी कुछ भी ऊंच नीच की बातें नहीं हो सकती हैं। सत्य समझना, अगर इन आंखों से देखोगे तो वृंदावन भी ऐसे दिखेगा, वही नालियां, वही मकान, वही रहने वाले। लेकिन अगर भौतिक आंखों से देखोगे तो आज भी वृंदावन में हमारे लाडली लालजू रास लीला करते हैं, रास विहार करते हैं। आज इस प्रकार से भगवान ने माता पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन करवाया और लौट करके आए। सो उधर से आ रहा था हिरणाक्ष, क्योंकि हिरणाक्ष जब आ रहा था तो रास्ते में इसे मिले थे कौन? नारद जी। और नारद जी को पकड़ करके हिरणाक्ष ने कहा कि अरे सुनो मुनिवर, तुमको खाली वीणा बजाना आता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा करना भी आता है? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हमें तो भैया नारायण का कीर्तन करना ही आता है, हम लड़ना झगड़ना नहीं जानते। तो बोले, हमारे बाजुओं में तो खुजली हो रही है, ये खुजली कैसे मिटे? नारद जी बोले, लो कर लो बात, ये भी कोई बात है? अरे भैया, हमें झगड़ा नहीं करना, सो नहीं करना। हिरणाक्ष ने कहा कि झगड़ा तो तुमको करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि अगर मैं झगड़ा ना करूं और किसी ऐसे महान योद्धा को बता दूं जो आपके बाजुओं की खुजली मिटा सके तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? हिरणाक्ष ने कहा, हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। तो बोले, जाओ समुद्र के किनारे और वहां पर वराह रूप धारण किए एक सूकर, यानी छोटा सा सूकर का बच्चा तुमको दिखेगा, अपने दांतों में पृथ्वी को लिए हुए उसको ललकारना और वो तुम्हारे बाजुओं की ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में दोबारा खुजली होगी ही नहीं। हिरणाक्ष आया और उसने देखा जैसे जैसे नारद जी ने बताया था, तो हिरणाक्ष ने ललकारा और वराह रूप धारण किए हुए भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। अब एक भाई रह गया, कौन? हिरण्याकश्यप।
जब उसने सुना कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया वराय रूप धारण करके, तो वो द्वेष करने लगा और तपस्या के लिए गया, क्योंकि वो जानता था कि नारायण पर विजय प्राप्त करना आसान बात नहीं है। वो तो चला गया तपस्या के लिए और इधर इंद्रदेव ने कयाधु को उठाया। कयाधु कौन है जानते हो? हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी। और उठा करके उसको लेकर के जाने लगा। 3 पुत्रों को मार दिया। किसने? इंद्र ने। आज नारद जी फिर आए और बोले, इंद्र ऐसा निकृष्ट कार्य तुम कैसे कर सकते हो? अरे कयाधु को लेकर के तुम जा कहाँ रहे हो? तो बोले, महाराज ये हमारे शत्रु के पुत्र को जन्म देगी, इसलिए मुझे इससे तो कोई बैर नहीं, लेकिन जो इसकी संतान है उससे बैर मुझे है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। नारद जी ने बड़ी फटकार लगाई। बोले, इंद्र तुझे क्या पता कि ये शत्रु है, हकीकी वही भगवान का भगत है। अरे ये जो इसके गर्भ में है कयाधु के, ये बहुत बड़ा भगवान का भगत है, लाडला भगत है। और नारद जी कयाधु को ले गए कहाँ अपने साथ? जहाँ पर अनेक ऋषि महापुरुषों की कुटिया थी, वहां पर कहा, बेटी जब तक तुम्हारे पति तपश्चर्या पूर्ण करके नहीं आ जाते आप यहाँ पर रहो। और सुनो पुत्री, जब तक तुम्हारा पति नहीं आता, जब तक तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो, चाहे वो कई बरस लगा दे। अब तो कयाधु ने जैसे नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो अब समय कैसे कटे? सो कयाधु बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। नारद जी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं सुनाते और कयाधु बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सुनती रहती। लेकिन गर्भ में बच्चा था तो बच्चा भी सब सुनता है, ये भी बात सत्य समझना। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, 7